नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर के एमबी अस्पताल से मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा, शातिर आरोपी गिरफ्तार, 2 अन्य बाइक भी बरामद। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कोटड़ा में वृक्षारोपण, सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। करड़ा में बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय का शुभारंभ, पूर्व विधायक देवल ने किया फीता काटकर उद्घाटन। सलूम्बर के भवारना में मोबाइल शॉप में चोरी, लाखों के मोबाइल और नकदी लेकर बदमाश फरार। बीकानेर के रायसर में 4 करोड़ 49 लाख के नए स्कूल भवन का लोकार्पण, खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने किया उद्घाटन। फर्नीचर और झूलों के लिए घोषणा। धर्मांतरण प्रकरण में हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज की। उदयपुर जिले के ऋषभदेव में हुआ था मामला। उदयपुर के एक होटल से पिछुला झील में गिरी 2 साल की मासूम। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में हुआ दर्दनाक हादसा। पेपर लीक और राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में बीकानेर में प्रदर्शन। एनएसयूआई और कांग्रेस ने पीएम का पुतला फूका। शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग। जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के विरोध में तारानगर में युवाओं का सांकेतिक धरना। पीएम के खिलाफ नारेबाजी। 26 जुलाई को दिल्ली कूच का आह्वान। बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल की बैठक बीकानेर में हुई। संत परमेश्वर महाराज ने धर्म कार्यों की दी जानकारी। सादड़ी राजपुरा बांध में मिले 2 मृत मगरमच्छ, शिकार की आशंका। वन विभाग ने 4 लोगों को पूछताछ के लिए संरक्षित किया। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय चिकित्सालय से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हाथीपुल थाना पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आरोपी के खिलाफ पहले से ही करीब दर्जन भर बाइक चोरी के मामले दर्ज हैं। दिनांक 3 जुलाई को प्रार्थी मोहम्मद अहद ने रिपोर्ट दी थी कि वह जनरल अस्पताल में चेकअप के लिए आए थे और शाम 6:30 बजे इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़ी पैशन प्रो बाइक चोरी हो गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन और थानाधिकारी राजू देवी के नेतृत्व में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी मदद से तलाश की। इस दौरान भावेश लोहार पुत्र जगदीश चंद्र लोहार निवासी बोरी थाना कुराबड़ की गतिविधियां संदिग्ध मिली। पूछताछ में आरोपी ने वारदात कबूल की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। साथ ही आरोपी ने भुआसा और एमबी अस्पताल से पहले चुराई गई 2 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद करवाई। गिरफ्तार शातिर आरोपी भावेश लोहार के खिलाफ पहले से वाहन चोरी और नकबजनी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी का पीसी रिमांड लेकर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। अन्य वारदातें भी खुलने की संभावना है। जालोर जिले के रानीवाड़ा कोटड़ा स्थित चिंकारा संस्थान मुख्यालय में राज्य सरकार के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का आयोजन संस्थान द्वारा संचालित श्री हरि महाविद्यालय और पातालेश्वर पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। मुख्य अतिथि करड़ा थानाधिकारी शिवराज सिंह भाटी ने पौधा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वृक्ष धरती का श्रृंगार है और मानव जीवन का आधार है। पर्यावरण संरक्षण और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए हर व्यक्ति को कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। इस मौके पर एएनटीएफ प्रभारी उप निरीक्षक अल्ताफ हुसैन, समाजसेवी बिरबल राम पुनिया, प्राचार्य डॉक्टर भजनलाल विश्नोई, प्रधानाचार्य भेराराम विश्नोई सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, विद्यार्थी और गणमान्य लोग मौजूद रहे। जालोर जिले के रानीवाड़ा के करड़ा में राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत नवीन बिजली विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय का शुभारंभ किया गया। रानीवाड़ा के पूर्व विधायक नारायण सिंह देवल ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रथम सहायक अभियंता के रूप में अनिल जैन ने पदभार ग्रहण किया।
पूर्व विधायक देवल ने उन्हें शुभकामनाएं दी। वक्ताओं ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत इस कार्यालय से किसानों और आम जन को बिजली संबंधी सुविधाएं आसानी से मिलेंगी और इससे प्रदेश व राष्ट्र के विकास में योगदान मिलेगा। कार्यक्रम में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री प्रकाश जांगू, बिजली विभाग जालोर के अधीक्षण अभियंता, रानीवाड़ा के अधिशासी अभियंता सहित बिजली विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। सलूमबर जिले के भवारना कस्बे में बीती रात बदमाशों ने मोबाइल शॉप में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश दुकान से लाखों रुपए के नए और पुराने मोबाइल के साथ 40,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चोरी की वारदात की। घटना का पता सुबह दुकान खोलने पर चला। सूचना मिलने पर झल्लारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर मामले की जानकारी ली। कस्बे के मुख्य बाजार में हुई इस चोरी से व्यापारियों में रोष है। व्यापारियों ने पुलिस से जल्द बदमाशों को पकड़ने और रात के समय में गश्त को और पुख्ता करने की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बीकानेर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को रायसर में 4,49,00,000 रुपए की लागत से बने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। समग्र शिक्षा अभियान के तहत बने इस आधुनिक विद्यालय में 24 कक्षाएं, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब और 2 पुस्तकालय बनाए गए हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और ग्रामीण मौजूद रहे। मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि शिक्षित लूणकरण सर और विकसित लूणकरण सर के संकल्प के साथ क्षेत्र में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालयों के नए कक्षों का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने विद्यालय में फर्नीचर के लिए विधायक कोष से 5 लाख रुपए और बच्चों के लिए झूलों की व्यवस्था के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। गोदारा ने बताया कि लूणकरणसर विधानसभा में 36 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 25 तैयार हो चुके हैं। प्रत्येक की लागत लगभग 22 लाख रुपए है। रायसर के राजेंद्र सिंह भाटी द्वारा नए स्कूल के 1 बीघा से अधिक भूमि दान देने पर मंत्री ने उनकी सराहना की। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रामगोपाल शर्मा, पूर्व प्रधान राजकुमार कसावा, पंचायत समिति के पूर्व सदस्य जुगल सिंह, राजपाल सिंह शेखावत सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। उदयपुर के ऋषभदेव धर्मांतरण प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सभी 13 आरोपियों की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायाधीश सुनील बेनीवाल की एकल पीठ ने प्रभुलाल, सोहनलाल, अमित कुमार, पलाश, आशीष, हरीश सहित अन्य आरोपियों की ओर से प्रस्तुत जमानत अर्जी की सुनवाई की। प्रार्थी नानालाल कलासुआ की ओर से अधिवक्ता पुष्पेंद्र त्रिपाठी और राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे। अधिवक्ता ने बताया कि आरोपियों पर राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2025 की धारा के तहत मामला दर्ज है। तर्क दिया गया कि आरोपियों ने उदयपुर और आसपास के जिलों के मजबूर, बीमार और गरीब वर्ग के लोगों को बहला फुसलाकर और प्रलोभन देकर सामूहिक धर्मांतरण करवाया। यह ST/SC वर्ग के व्यक्तियों को निशाना बनाकर किया गया अपराध है, जिसमें न्यूनतम 20 वर्ष से अधिक आजीवन और 25 लाख रुपए से अधिक का जुर्माने का प्रावधान है। वहीं आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि आरोपियों ने केवल धर्म सभा का आयोजन किया था, कोई धर्मांतरण नहीं कराया। आरोपियों के 1.5 माह से अधिक समय से न्यायिक अभिरक्षा में होने, बीमार होने व अन्य आधारों पर जमानत मांगी गई। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सभी आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उदयपुर में आज सुबह बड़ा हादसा हो गया। शहर के घंटाघर थाना इलाके में होटल जगत निवास से 2 साल की मासूम बच्ची हिमाई पिछोला झील में गिर गई। बच्ची के डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दिल्ली से सोनू सिंह तंवर अपनी पत्नी और 2 साल की बच्ची के साथ उदयपुर घूमने आए थे, जो कि होटल में रुके हुए थे। सुबह बच्ची के माता पिता नाश्ता करने होटल के 2nd फ्लोर पर स्थित रेस्टोरेंट गए हुए थे। पिता और माता नाश्ता ले रहे थे। इसी दौरान बच्ची ने होटल के झरोखे को खोल दिया और वह सीधे नीचे जा गिरी। हादसा होते ही बच्ची के माता पिता और होटल स्टाफ दौड़ा। होटल स्टाफ ने झील में कूदकर बच्ची को तुरंत बाहर निकाला और MB अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है, जहां पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि होटल झील के किनारे स्थित है। इस घटना के बाद झील किनारे स्थित होटल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीकानेर में दिल्ली जंतर मंतर पर पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में NSUI और कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने पैदल मार्च निकालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया।
प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई नेता कृष्ण गोदारा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च कर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। गोदारा ने पत्रकारों से कहा कि 2-3 दिन पहले दिल्ली जंतर मंतर पर छात्र छात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन तानाशाह सरकार ने उन पर लाठीचार्ज कराया और सच बोलने पर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि अगर सच बोलना गुनाह है तो हम सब गुनाह 1000 बार करेंगे। लाठी डंडों के दम पर आवाज नहीं दबाई जा सकती। उन्होंने कहा कि सभी राहुल गांधी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी नीट पेपर लीक के दिन से लगातार सड़कों पर मार्च कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो यह आंदोलन सड़कों से लेकर संसद तक और ज्यादा उग्र होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और तानाशाही सरकार की होगी। प्रदर्शन किया, क्या पूरी मांगे हैं? क्या मांगे ये है कि आपने पिछले 2-3 दिन पहले देखा होगा, दिल्ली जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण जो छात्र छात्राएं पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, इस तानाशाही सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया और राहुल गांधी जी सच बोलने के लिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मैं इस तानाशाही सरकार से कहना चाहता हूँ, ये एनएसयूआई की चेतावनी समझ लेना। अगर सच बोलना अगर गुनाह है तो हम ये गुनाह 1000 बार करेंगे। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप इन लाठी डंडों के दम पर हमारी आवाज़ को दबा नहीं सकते। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। और कांग्रेस पार्टी लगातार, आपने देखा होगा, जिस दिन से ये नीट का पेपर लीक हुआ है उस दिन से लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है। और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो हम सड़क से लेकर संसद तक, आपने देखा होगा, हम सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र होगा, जिसकी समस्त जिम्मेवारी इस केंद्र सरकार और इस तानाशाही सरकार की है। चूरू जिले के तारानगर में दिल्ली जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में युवाओं ने अंबेडकर सर्किल पर एक दिन का उपवास रखकर सांकेतिक धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे, पेपर लीक से आत्महत्या करने वाले युवाओं के परिजनों को 5 करोड़ मुआवजा, एनटीए को बर्खास्त करने और 20 जुलाई को लाठीचार्ज करने वालों को सजा देने की मांग की। साथ ही 26 जुलाई को दिल्ली कूच करने का आह्वान भी किया। तारानगर के युवाओं ने अंबेडकर सर्किल पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही नरेंद्र मोदी के पुतले भी जलाए। कॉमरेड निर्मल कुमार प्रजापत ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं का भविष्य बर्बाद करने में लगी हुई है। प्रदर्शनकारियों के प्रमुख मांगों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को 5 करोड़ का मुआवजा देने, एनटीए को बर्खास्त करने और 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग है। नेताओं ने घोषणा की कि मांगे नहीं मानी गई तो 26 जुलाई को युवा दिल्ली कूच करेंगे। इस धरने में विक्रम सोनी, उमराव सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए बागेश्वर धाम केंद्रीय समिति द्वारा बीकानेर में सुंदरकांड मंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में संत परमेश्वर दास महाराज द्वारा 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे संत परमेश्वर महाराज भी बैठक में मौजूद रहे। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के संकल्प, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना और सनातन धर्म के प्रचार के बारे में जानकारी दी। साथ ही धाम पर चल रहे कैंसर हॉस्पिटल निर्माण, अन्नपूर्णा रसोई, गौशाला, गुरुकुल और कन्या विवाह महोत्सव की भी जानकारी साझा की गई। संत ने बताया कि हर जिले, तहसील, गांव और कॉलोनी में सुंदरकांड मंडल का गठन कर उन्हें केंद्रीय समिति से जोड़ा जाएगा और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया जाएगा। उन्होंने 21,000 गुरुजी की तस्वीरें भेंट करने का भी संकल्प जताया। अब तक 375 धर्म सभाओं और 5,000 सनातन परिवारों तक तस्वीरें पहुंच चुकी हैं। बैठक में संत जगदीशपुरी, संत रामगिरी, गोविंद, जय गुरुदेव सहित सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र के सादड़ी इलाके में राजपुरा बांध में शनिवार को 2 मगरमच्छ मृत अवस्था में मिलने से वन विभाग और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जांच पर मछली पकड़ने के दौरान जाल में फंसने और बाद में शिकार की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने ग्रामीणों की सूचना पर दोनों शवों को कब्जे में लेकर बांध क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले ठेकेदार के 4 श्रमिकों को पूछताछ के लिए संरक्षण में लिया है। बताया जा रहा है कि शव करीब 48 घंटे पुराने होने के कारण चमड़ी सड़ गल गई थी। सहायक वन संरक्षक प्रमोद सिंह नरूका ने बताया, शनिवार सुबह शेड्यूल प्रथम वन्य जीवों के लिए गठित मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद ही मौतों के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे।
कुंभलगढ़ अभयारण्य सादड़ी के रेंजर अरविंद सिंह झाला ने कहा कि प्रथम दृष्टया जाल में फंसने की आशंका है, लेकिन वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएंगे। फिलहाल संदेह के आधार पर मछली पकड़ने वाले कुछ युवकों से पूछताछ की जा रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।